इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की डिस्कशन करेंगे और वो ये है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके डायरेक्शन को हम डिफरेंट केसेस में कैसे फाइंड करेंगे। वैसे तो हम कहते हैं कि राइट हैंड रूल को यूज़ करेंगे, अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे और जो कर्लिंग ऑफ फिंगर से तो वो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। लेकिन क्वेश्चन में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा जाता, इसके बहुत सारे ऐसे केसेस बन सकते हैं जिसमें मुश्किल हो जाता है ये क्वेश्चन। मैंने अपने चैनल के पोस्ट पर क्वेश्चन किया था कि एक वायर है जो कि करंट कैरी करता है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर या ड्यू टू दिस फिनोमेनन वो क्या होगी। उसमें ऑप्शन थे टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द वायर। अब इस क्वेश्चन में एक मसला है और वो मसला ये है कि इसमें मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं की कि जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर है, जो रीडर है या जो देख रहा है या जिसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो कौन से पॉइंट पर है, और इसको मेंशन करना चाहिए था। चलिए सबसे पहले ड्रा करते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को। ये नॉर्थ की डायरेक्शन हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई और ये हो गई हमारा डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। ठीक है, करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और अब ऑब्जर्वर के 4 पोजीशंस यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन इस केस में हम पहले 2 की बात करते हैं। पहला पोजीशन साउथ हो सकता है कि ऑब्जर्वर नीचे से है। ठीक है, ये असल में ये नीचे नहीं आता, ये जो ऑब्जर्वर जो करंट की फ्लो है ना वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। डाउनवर्ड के लिए एक और कंडीशन होगी, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वर अगर साउथ पर है तो जो करंट है ना वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रही है, और अगर ऑब्जर्वर नॉर्थ के साइड पर है तो जो करंट है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। तो दोनों केसेस में जो डायरेक्शन होगी वो भी अपोजिट ही होगी। अब क्वेश्चन स्क्रीन से समझ नहीं आएगा, स्क्रीन पर देखने से अपने राइट हैंड को ले और इसका जो थंब है, जो मेन थंब है, इसको अप्लाई करिए खुद जहाँ पर आप बैठे हैं, उसको अपने आप से अवे रखें, अपने थंब को अपने आप से अवे के डायरेक्शन में रखें और फिर बाकी फिंगर्स को आप कर्ल करें तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर आप यहाँ पर है, साउथ पे है और करंट टुवर्ड्स द नॉर्थ है, मतलब करंट अवे फ्रॉम यू है, अवे फ्रॉम द रीडर है। क्वेश्चन में इस तरह मेंशन होगा ज़रूर। तो आपके जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो नॉर्थ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। अब अगेन जो है क्या करें कि अगर ऑब्जर्वर नॉर्थ पे है, नॉर्थ के साइड पर है और करंट जो है वो उसकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स द रीडर है, तो फिर अगेन अपने जो फिंगर है राइट हैंड के थंब को अपने आप की तरफ उसको पॉइंट करें, खुद की तरफ उसकी डायरेक्शन करे और फिर अपने फिंगर्स को कर्ल करे। तो इस केस में आपकी जो फिंगर्स की कर्लिंग होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में ये 2 चीज़ें आपको मेंशन होना चाहिए और ये होगी भी कि जो करंट की डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम यू है या अवे फ्रॉम रीडर या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या टुवर्ड्स यू है और टुवर्ड्स फ्रॉम ऑब्जर्वर और टुवर्ड्स रीडर, इस तरह होंगे। तो अगर ये अवे होंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर ये जो है टुवर्ड्स द रीडर होंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक बात तो कंफर्म यहाँ पर हो गई, ये एक केस हो गया हमारा। दूसरा केस जो इसमें से बनता है वो ये है कि आपको सेम फिनोमेनन, सेम सिचुएशन गिवन है कि करंट जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है, लेकिन आपसे ये नहीं बताया गया कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पूछा, आपसे पूछा गया है कि आप बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टू द राइट ऑफ वायर क्या होगी, ये राइट हो गया, या आपको से पूछा गया होगा कि लेफ्ट साइड पर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, या आपसे पूछा गया होगा कि अबोव द वायर। अब अबोव के लिए मैं कहा कौन सा साइन लगाऊँ, चलो क्रॉस की साइन में लगाता हूँ कि अबोव द वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, और बिलो द वायर जिसके लिए मैं यहाँ पर डॉट लगाता हूँ, बिलो द वायर इसकी डायरेक्शन क्या होगी। आप इमेजिन कर ले थोड़ा सा इस सिचुएशन को कि एक करंट अपने आप से एक वायर को कंसिडर करें और फिर उसके राइट, लेफ्ट, अबोव और बिलो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। तो इसमें हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, एक पॉइंट पर पूछा है, स्पेसिफिक पॉइंट पर हमसे डायरेक्शन पूछा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर नहीं होगी बल्कि वो किसी स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगी। और हम कहते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट के अलोंग होगी। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? अगेन वही तरीका है कि अगर करंट फ्लो करता है टुवर्ड्स नॉर्थ तो आप अपने जो थंब है उसको टुवर्ड्स नॉर्थ करें
और बाकी जो फिंगर्स है उसको करल करे, फिंगर्स को करल करे। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर की ज़रूरत नहीं है कि वो किस पॉइंट पर है किस पॉइंट पर नहीं है, लेकिन फिर भी हम सपोज करते हैं कि वो साउथ है, जो करंट है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। बाकी फिंगर्स को आप करल करेंगे तो ईस्ट के डायरेक्शन पर, मतलब राइट। यहाँ पर अगर आप अपने फिंगर्स को ऑब्जर्व करें तो ये डाउनवर्ड जाएगी या इनटू द पेज जाएगी। अपने फिंगर्स पर ये चीज़ अप्लाई करें जो मैं बता रहा हूँ। ये कहाँ पर जाएगी, ये इनटू द पेज जाएगी। तो उसके लिए मैं डॉट लगाता हूँ। टू ईस्ट मतलब राइट टू द वायर, वो इनटू द पेज होगी। बिलो क्या होगी, अगेन अपने फिंगर्स को आप थोड़ा सा इमेजिन कर ले या ट्राई कर ले इसको, तो आपकी फिंगर्स जो होगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो बिलो द वायर डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। अगर आप वेस्ट के डायरेक्शन में या लेफ्ट के डायरेक्शन में कंसिडर करें अपने फिंगर्स को तो वो आउट ऑफ द पेज होगी, क्रॉस में लगा दूं। और अगर अबव द वायर आप अपने फिंगर्स को कंसिडर कर ले या उसको थोड़ा सा देके, अपने फिंगर्स को देके यार करे इस चीज़ को ट्राई कर ले, तो वो जो है टुवर्ड्स द राइट होगी। अब राइट के लिए हम ईस्ट लिख सकते हैं कि टुवर्ड्स ईस्ट, लेफ्ट के लिए हम वेस्ट लिख सकते हैं। अबाउ द वायर टुवर्ड्स ईस्ट होगी, बिलो द वायर टुवर्ड्स वेस्ट होगी। तो राइट में जो है वो इनवर्ड होगी या इनटू द पेज, और लेफ्ट में जो है वो आउट ऑफ द पेज होगी। तो इस तरीके से आप इन दोनों केसेस को टैकल कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस इस चीज़ पर कर ले। और इस पॉइंट की जो क्लैरिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो कि मुझे करना चाहिए था कि यहाँ पर जो करंट है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रही है या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रही है। तो जो मेरा यहाँ पर आंसर था उसमें मैंने जो कंसिडर किया था वो ये था कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो उस केस में क्लॉकवाइज ठीक, अगर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर तो फिर एंटी क्लॉकवाइज ठीक। आई होप कि अब इसकी क्लैरिफिकेशन हो चुकी होगी।